इनका कल्चर अलग है, हम लोगों का कल्चर अलग है। तो अभी मुसलमान आ गए हैं, तो हम हिंदू लोग ले रहे थे मकान को, तो हिंदुओं को दिया नहीं इसने। अब इतने जयपुर के किशनपोल इलाके में पलायन के पोस्टर से मची सनसनी। किशनपोल में लोगों ने अपने घरों के बाहर पलायन करने के पोस्टर लगाए। पोस्टर में कांग्रेस पार्षद फरीद कुरैशी को बताया जिम्मेदार। बीजेपी ने कहा सरकार तुष्टीकरण की राजनीति बंद करे। और लोग यहां तक कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक पार्षद जो समुदाय विशेष से आता है, वो इतना आतंक उस व्यक्ति का है कि आए दिन लोगों को परेशान करना, झगड़े करना, झूठे मुकदमे दर्ज कराना, और इस प्रताड़ना के आधार के ऊपर लोग अब पलायन करना शुरू हुए हैं। मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति को बंद करे। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया धर्म की राजनीति करने का आरोप। पलायन की मजबूरी जिम्मेदार कौन? नमस्कार, शाम के 6 बजने को है और ये वक्त है वीकेंड के सबसे भरोसेमंद डिबेट शो का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। पलायन की मजबूरी जिम्मेदार कौन, ये बड़ा सवाल है। दरअसल जयपुर के किशनपोल इलाके में हिंदुओं के पलायन के पोस्टर से सनसनी मच गई है। किशनपोल इलाके में हिंदुओं के पलायन के पोस्टर लगे हैं। दीवारों पर लगे पोस्टर में कांग्रेस पार्षद फरीद कुरैशी को जिम्मेदार बताया है। इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता रामलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार तुष्टीकरण की राजनीति बंद करे, हिंदुओं के पलायन को बंद करने का काम करे और पलायन के लिए मजबूर करने वालों पर कार्रवाई की जाए। तो वहीं बीजेपी के आरोप के बाद अब कांग्रेस ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। इसी मुद्दे पर आज हम बड़ी चर्चा करेंगे कि आखिर लोगों को क्या परेशानी है और क्यों वो पलायन के पोस्टर लगाने को मजबूर हो गए हैं। और आज बड़ा सवाल है, इसी बड़े सवाल पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के लिए गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपसे मिलवा देते हैं। गेस्ट हमारे साथ हैं इस वक्त बीजेपी से। गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उससे पहले खबर पर जरा नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि जयपुर के किशनपोल से एक खबर सामने आई है, जहां पर हिंदुओं के पलायन को लेकर विवाद बना हुआ है। पोस्टर लगाए जा रहे हैं हिंदुओं की ओर से और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो वहां पर कुछ लोग हैं उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनके साथ गाली गलौज कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर यह आरोप लग रहे हैं और उनका कहना है कि इसकी वजह से वहां पर रहना उनके लिए मुश्किल हो चला है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि इस पर आखिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। बीजेपी ने इसे लेकर अब सवाल भी उठाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा को हमने सुना, जहां पर वो कह रहे हैं कि आखिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और चलिए चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ चुके हैं। हालांकि जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी कुछ और गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले परिचय करवाते हुए भरत मेघवाल, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष रावत, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके साथ ही सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जयपुर से सहयोगी सीधे जुड़ चुके हैं, जो लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं और ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले सौरभ आपके पास आते हुए उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। अपडेट बताइए, क्या हालात है वहां पर इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए हालात अभी भी तनावपूर्ण है और ये जो पोस्टर है आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। इस पोस्टर के जरिए पूरी सनसनी जो है वो इस इलाके में फैली है। ये वार्ड 69 है और यहाँ पर इस प्रकार के पोस्टर जो है वो लगे हैं। किसने लगाए ये पोस्टर ये कहा नहीं जा रहा, लेकिन स्थानीय लोग जो है वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विरोध जो है वो जता रहे हैं। दरअसल एक जो मकान है उस मकान को किसी को बेचने के बाद जो है पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ है और बताया जा रहा है कि एक अल्पसंख्यक समाज के किसी व्यक्ति ने यह मकान खरीदा है। बताया जा रहा है कि वो स्थानीय जो पार्षद हैं उनके रिलेटिव हैं और उनके द्वारा ये मकान जो है वो खरीदा गया है। उसके बाद जो है वो ये पूरा विवाद जो है वो हुआ और उसके बाद स्थानीय लोगों ने यहाँ पर विरोध इस प्रकार का जताया कि
ये मकान उनके द्वारा खरीदने के बाद यहाँ पर उनकी मुश्किलें जो है वो खड़ी हो सकती है। तो ये पूरा घटनाक्रम है। हालांकि पुलिस ने साफ किया कि किसी प्रकार के पलायन की बात जो है वो यहाँ पर किसी भी तरह से सामने नहीं आई है। हालांकि जब से ये पोस्टर लगा उसके बाद पुलिस यहाँ पर मौजूद है और जिनका मकान है उनसे एक बार बात कर लेते हैं। क्या आपने कब खरीदा मकान और किस प्रकार से ये विवाद जो है वो हुआ है? विवाद तो सर पिछले हफ्ते से ही हो रहा है और बहुत टाइम पहले ले चुके हैं। मकान तो काफी टाइम हो चुका है और विवाद पिछले हफ्ते से ही कर रहे हैं लोग। आज हम लोग यहाँ आए थे तो इन्होंने पत्थर वत्थर फेंकना शुरू कर दिया। आपको रहने नहीं देंगे यहाँ पर आप हमसे बैठ के बात करो मतलब केवल आप पैसे वैसे लो और मैं खाली। मकान खरीदा, कितने में मकान खरीदा, ये इसका ओनर कौन था? ओनर जो थे इनके ओम प्रकाश जी थे, उनसे मेरे पापा जी ने लिया है मकान। तो सारी इन्फॉर्मेशन उन्हीं के पास में। ठीक है सौरभ, आप नजर बनाए रखें। एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं लेकिन चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि सवाल बड़े हैं और भरत मेघवाल कांग्रेस नेता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भरत जी, आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करूंगी क्योंकि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि कई बार इसे लेकर शिकायत दी गई है। कुछ अल्पसंख्यक लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और सवाल उनकी ओर से उठाए जा रहे हैं कि आखिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा भी सवाल उठा रहे हैं और तुष्टीकरण के आरोप लगा रहे हैं। इस पर आपका जवाब? प्रियंका जी, देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है जो बिना किसी मामले को देखकर और देखे बिना जिस तरीके से धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करती है। मैं आपको बता दूं, ये जो मामला है, इस मामले में एक हिंदू परिवार ने पिछले 3 साल से उस मकान को बेचने का प्रयास किया था, लेकिन जब वो मकान नहीं बिक रहा था तो उनके एक निजी रिश्ते जो संबंधी थे, जो उनके सहयोगी थे, उनको उन्होंने ये जो मकान था वो मकान बेच दिया था जो माइनॉरिटी से थे। और जब ये वहां पर माइनॉरिटी के जो ये लोग वहां पर मकान को रहने गए, कब्जा करने गए, तो कुछ असामाजिक तत्व जो वहां के थे उन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। और वहां की जो स्थानीय पुलिस है, उस पुलिस स्टेशन के अंदर जो मकान बेचने वाले व्यक्ति थे जो हिंदू समाज से, उन्होंने वहां मुकदमा भी दर्ज करा रखा है कि इस तरह से सौहार्द बिगाड़ने का जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। तो मैं प्रियंका जी ये बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से अब चुनाव आगामी कुछ माह में आने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर बात ना करके जिस तरीके से धार्मिक उन्माद यहां फैलाने का कार्य कर रही है, उस पर यह सफल नहीं हो सकती। आप देखिए कि इस जयपुर जैसे शहर के अंदर ये आए दिन किसी ना किसी तरीके से धार्मिक उन्माद को और दंगे फैलाने का काम करता है। और यहाँ की जो राजस्थान की सरकार है, राजस्थान की सरकार बिल्कुल मुस्तैद है और इस तरह का जो प्यार प्रेम हम लोगों में बना हुआ है। कांग्रेस के हैं, पार्षद है वहां पर, उन पर भी आरोप लग रहे हैं कि जबरन उस मकान को बिकवाया गया है, वो नहीं बेचना चाहते थे। तो कम से कम जांच तो जरूरी है ना, क्योंकि दोनों ही पक्षों की ओर से आरोप लग रहे हैं। किसी के मकान को कोई जबरदस्ती नहीं बिकवा सकता है, बाकायदा लीगली रजिस्ट्री हुई है और जो मुकदमा दर्ज किया है संबंधित थाने में, उस थाने में जो मकान जिन्होंने बेचा है, जो ओम प्रकाश पारिक जी का ये नाम बता रहे हैं, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया उन लोगों के खिलाफ जो धार्मिक सद्भाव बिगाड़ रहे हैं। यहाँ पर इस तरह का कोई घटना नहीं है। इस जो मामला है, इस मामले को तूल पकड़ाया जा रहा है। जो असामाजिक तत्व भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस तरह की पोस्टरबाजी करके और वहां पर ये माहौल खराब करना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान में अब चुनाव आने वाले हैं। इनके पास, मैंने पूर्व में भी आपको कहा, इनके पास किसी तरह के कोई मुद्दे नहीं है, सिर्फ धार्मिक सद्भावना को बिगाड़ने का मुद्दा है। इस देश के अंदर 2014 के बाद जिस तरह से नफरत की आग को फैलाने की बात करी जाती है। मदन जी, आरोप लग रहे हैं कि धर्म के नाम पर बीजेपी खेल कर रही है, क्योंकि चुनाव अब नजदीक है, ऐसे में पोस्टर लगाकर वहां पर खेल किया जा रहा है। ऐसा है क्या? और इतनी जल्दबाजी क्यों आखिर? तो मामला पुलिस पहुंच चुकी है वहां पर, तब तक आपके प्रवक्ता बोलने लग गए कि तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। प्रियंका जी, राजस्थान में वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए जिस तरीके से तुष्टीकरण किया जाता है, और ये मामला पहला नहीं है राजस्थान का जिसमें पलायन की बातें हुई है। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि मामला क्या है, मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरीके से मकान बिकवाए जाते हैं। पहले किसी व्यक्ति को परेशान किया जाता है, जिसकी बात कर रहे हैं उसकी गाड़ी जलाई गई है, ये बाकायदा वहां से है, वार्ड 69 की बात है, और पहले उसकी गाड़ी जलाई गई, उसकी गाड़ी के शीशे तोड़े जाते हैं, उस मोहल्ले के अंदर उत्पात किया जाता है, लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, और 58 लाख रुपए के खरीदने वाले मकान को, 62 लाख रुपए में खरीदने वाले मकान को 58 लाख रुपए में खरीदते हैं। किस तरीके से उस पर दबाव देते हैं, बताइए। मैं कोई चीज बेच रहा हूं और मैं उसका अगर 62 लाख रेट लग रहा है और 58 लाख में बेच जाऊंगा, तो आप इस चीज को समझ सकते हो। ये तुष्टीकरण के चलते हुए एक समुदाय विशेष के लोगों को पूरी छूट होती है ना, उनके ऊपर किसी तरीके का मामला दर्ज होता है, पुलिस सुनती नहीं है, कानून व्यवस्था के अंदर किसी तरीके का प्रावधान नहीं रखती है सरकार। और जिस तरीके से मालपुरा के अंदर देखा गया, मालपुरा की भी इस
स्थिति सेम है कि पहले उनको परेशान किया जाता है, उसके बाद में मजबूर किया जाता है कि वो वहां से मकान बेच के पलायन कर जाए। मजबूर क्यों होता है? मजबूर इसलिए होता है कि जब उसके साथ में ये परेशान करते हैं तो पुलिस में कार्रवाई होती नहीं है, पुलिस उसके प्रति संज्ञान लेती नहीं है। से हमारी बात हुई थी, वो तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी तरीके का प्रेशराइज नहीं किया गया है लोगों को, अपनी मर्जी से मकान बेचा गया है। प्रियंका जी, अगर आप जो पार्षद है, मुजरिम से आप पूछेंगे कि आपने चोरी की है तो वो बोलेगा ना कि चोरी नहीं की, मैंने तो की नहीं है। ये तो वहां की जो जनता है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो मोहल्ला है उसमें सारे के सारे जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो हो नहीं सकते। ये इसी तरीके की बात करते हैं। और राजस्थान पिछले 4 साल से जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति को भुगत रहा है, जिस तरीके से आपने देखा होगा करौली के अंदर दंगे होते हैं, दंगे करने वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होता है और जो पीड़ित होते हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। जिस तरीके से आपने भीलवाड़ा के अंदर देखा होगा, इसी तरीके से आपने देखा होगा कि राम दरबार गिरा दिया जाता है। और मालपुरा का मैं सीधा सीधा उदाहरण दे रहा हूं आपको प्रियंका जी। इससे पहले मालपुरा में भी ये कहते थे कुछ नहीं होता है, बालिकाओं को वहां छेड़ा जाता है, तेज स्पीड में मोटरसाइकिल निकाली जाती है, रात को डराया जाता है, धमकाया जाता है, मानसिक प्रताड़ित किया जाता है और मानसिक प्रताड़ित करके और लोगों को मजबूर किया जाता है कि औने पौने दामों के अंदर मकान बेच के चले जाएं और ये वहां पे जाके अपना स्थापित कर ले। और राजस्थान की सरकार पुलिस के हाथ बांध के रखती है, पुलिस को छूट नहीं देती है, पुलिस को कार्रवाई नहीं करने के लिए मजबूर करती है और पुलिस की कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए आदमी व्यक्ति अपने आशियाना को बेचने के लिए मजबूर होता है इस राजस्थान की सरकार के अंदर। ठीक है, कई सारे आरोप आपने लगाए, उसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार क्योंकि लगातार जुड़े हुए, उनसे भी एक जवाब लेना बनता है। आशुतोष रावत जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, तुष्टीकरण के आरोप लगाए जा रहे हैं, एक तरफ धर्म को लेकर राजनीति के, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? प्रियंका जी, देखिए, हमको इस मुद्दे के साथ में एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि राजस्थान में है चुनावी वर्ष है। हाँ। अगले 6 महीने के बाद में यहाँ पर राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर इस मुद्दे के नाम पर दोनों ही राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकना चाह रहे हो तो इसमें भी कोई बड़ी विडंबना वाली बात नहीं लगती है। हो सकता है कि यह मुद्दा शायद उतना गंभीर नहीं हो, हाँ। लेकिन एक मुद्दा जो गंभीर है वो लगातार तुष्टीकरण का है, जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरती आई है और पिछले लगभग 20, 25, 30 साल से घेरती आई है। तो भारतीय जनता पार्टी का यह एक स्वाभाविक आक्रामक रुख है कि वह तुष्टीकरण के नाम पर कांग्रेस पर हमला करती है, हाँ। और कांग्रेस के नेताओं को अब यह समझाना पड़ेगा कि उन्होंने यह तुष्टीकरण के चलते नहीं हुआ, यह एक सामान्य घटना है। अब बाकी तो यह जांच के बाद पता चलेगा कि क्या विवाद था और असलियत में विवाद की जड़ क्या थी। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति के तौर पर यह मुद्दा जो उतना चल रहा है, इसके लिए शायद विधानसभा चुनावों को भी हमको नहीं भूलना चाहिए कि विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी यह मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और यही वजह है कि इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश दोनों ही पार्टियों की ओर से की जा रही है। लेकिन आशुतोष जी, अगर इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया जाता है तो दिक्कत तो लोगों को होगी ना? देखिए, राजनीति में राजनीतिक दलों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिक्कत किनको होगी। उनके लिए वोट मायने रखते हैं, उनको अपना वोट बैंक मजबूत करना होता है। वो कैसे चुनाव जीतेंगे, उनकी रणनीति इस बात पर होती है। धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर पिछले हम सब देख रहे हैं कि पूरे देश भर में किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। हम सब व्यक्तिगत तौर पर मानते हैं कि धर्म के नाम पर, समाज के, जाति के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक दल उसके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। और यही शायद मुझे लगता है कि चुनाव के मद्देनजर जहां दोनों ही पार्टियां आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जहां ये पोस्टर लगा उसके कुछ मिनटों के अंदर ही अपना रिएक्शन दिया। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल विशुद्ध राजनीति कर रही है, लेकिन शायद इससे पहले और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हुए हैं जहां हिंदुओं के साथ में कई तरह की दुर्घटनाएं राजस्थान में हुई हैं, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी उस समय उतनी आक्रामक नहीं दिखती है। तो इसलिए हो सकता है कि इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी हो। बाकी तो अब इस मामले पर पुलिस क्या एक्शन लेती है, क्या जांच के बाद में पता चलता है कि यह कितना आरोप यह सही है कि वहां के जो पार्षद हैं फरीद कुरैशी साहब, उन्होंने प्रेशर बनाकर किया मकान खरीदा है या ओम प्रकाश जी ने स्वाभाविक तौर पर बेचा है, तो पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल, ये जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर क्या है पूरा मामला, क्योंकि आरोप दोनों ही ओर से लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर। वहां पर क्योंकि
कुछ लोग कह रहे हैं कि गाली गलौज भी की जा रही है। ऐसे में जांच बेहद जरूरी हो जाता है, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और मदन प्रजापत जी, सवाल तो उठ रहे हैं कि बीजेपी को इतनी जल्दीबाजी हर जगह क्यों हो जाती है, तुरंत बयानबाजी करने लगते हैं। पुलिस पहुंची है, मामले पर जांच होगी, उसके बाद भी बयान दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले भरत जी आपके पास आते हुए, क्योंकि कई गंभीर आरोप लगाए गए, कहा जा रहा है कि पुलिस को आप अपने कंट्रोल में रखते हैं और कार्रवाई करने से रोका जा रहा है वहां पर, क्या है सच्चाई? प्रियंका जी, देखिए, ये वही राजस्थान की गहलोत साहब की सरकार है जहां पर 0 एफआईआर दर्ज होती है, जहां कितने से कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, चाहे कितने से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उस पर एफआईआर दर्ज करने का यहाँ पे प्रावधान है। और पुलिस प्रशासन द्वारा मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। आप देखिए, किसी तरह का कोई वहां पे उन्माद नहीं फैला है। और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि प्रेशर के ऊपर काम किया गया है, आपको लगता है कि क्या कोई व्यक्ति अपने मकान को प्रेशर से बेच सकता है? क्या कोई व्यक्ति के साथ अगर किसी तरह की घटना घटित होती है? कह रहे हैं कि कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, कई बार उन्होंने सीएम को भी पत्र लिखा, प्रशासन के पास गए, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी ओर से कि वो परेशान है वहां पर और भाग रहे हैं, पलायन करने को मजबूर हैं। कहाँ है वो आरोप पत्र? कहाँ है प्रियंका जी वो आरोप पत्र? ये 10 दिन पहले का मामला है। वो पिछले 3 साल से जो व्यक्ति अपने घर को बेचना चाहते थे, वहां पर लोग औने पौने दाम पर खरीदना चाह रहे थे, उन्होंने उसको बेचा नहीं और उन्होंने अपना जो भी थे उनके दोस्त थे, उनके जरिए उन्होंने उसको बेचा है। और ये बहुत छोटा सा मामला है। अभी जैसे आशुतोष जी ने कहा, प्रियंका जी, ये मामला इतना तूल पकड़ने वाला नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो वर्ग विशेष की राजनीति करती है, एक तरफ ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ ये किसी वर्ग विशेष को इंगित करके, आप देखिए हर एक चुनाव में इन्होंने इस तरह के काम किए हैं। चाहे कर्नाटक की बात ले लीजिए, बजरंग बली जी के नाम पर नाम लेते हैं। और ये जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, पहले मैं एक बार प्रियंका जी जवाब दे देता हूं। अलवर के अंदर राजगढ़ में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ा था इन्होंने, 300 साल पुराना, और वहीं जाकर इन्होंने इसी तरीके से इन्होंने बयान दिए। और जब उसके कागज निकले तब पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था और 32 जो पार्षद थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने उस प्रस्ताव पर साइन करके उसको अनुमति दी थी कि इस मंदिर को तोड़ा जाए। बयानबाजी की जाती है। तो दोगली राजनीति करने वाले, दोगली राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी है, किस मुझे बोलेंगे? बढ़ाने का काम किया जा रहा है आगामी चुनाव को लेकर, इस पर आपका जवाब? देखिए प्रियंका जी, इन्होंने बहुत सारी बातें कही है। ये तो एक तो कह रहे हैं कि औने पौने दाम, 58 लाख में खरीदा मकान और 62 लाख दे रहे थे, तो औने पौने दाम कौन दे रहा था और कौन खरीद रहा था, ये इन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरा मैं कह रहा हूं कि उस आदमी की गाड़ी जलाई गई वहां पे, मुकदमा दर्ज किया क्या उन्होंने? अरे तो आप करते ही नहीं हो। अब देखिए, मैंने इनके बीच में नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा एफआईआर दर्ज होती है। प्रियंका जी, अगर ये बोलेंगे नहीं तो डिबेट खराब में आ रहा है। एक तरफ प्रियंका जी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुकदमा दर्ज नहीं होता, दूसरी तरफ कहते हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट है। राजस्थान का वो मुख्यमंत्री है जो एक धर्म विशेष के समुदाय का त्योहार होता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रियंका जी, अगर ये इस तरीके की बात करेंगे, इस तरीके से के मामले बेहद गंभीर होते हैं और कम से कम इन तरीके के। प्रियंका जी, या तो ठीक है प्रियंका जी, मैं जवाब दे लूं क्या? मैं मैं जवाब दे दूं क्या? या तो आपको चुप कराइए, आपको चुप कराइए। नहीं प्रियंका जी, गलत बात है। समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ, कौन लड़ रहा है? ये तुष्टिकरण की राजनीति करने वाला व्यक्ति है। ठीक है, हो गया। बहुत शुक्रिया मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चाओं के लिए। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।